तो ये देखो, सबसे पहले हमने देखा था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। हमने देखा था कि 4 स्टेजेस ऑफ मार्केट के बारे में देखा था। मार्केट के अंदर 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले था एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। मार्केट ऐसे हायर हाई हायर लो बनाती हुई चलती है। उसके बाद हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मार्केट कैसे चलता है, एक रेंज के अंदर। और उसके बाद हमने देखा था डाउन ट्रेंड। ये 4 स्टेजेस हैं, एक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद क्या था, डाउन ट्रेंड। ये 4 स्टेजेस हैं अपनी मार्केट की। जो ये 4 स्टेजेस हैं अपनी मार्केट की। एक्यूमुलेशन के अंदर क्या था, हमने देखा कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे यूज करने हैं, हमें कहाँ पे यूज करने हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। सेम जब मार्केट एक रेंजिंग मार्केट होती है, यहाँ से 2 चीजें निकल के आती हैं, रेंजिंग मार्केट, ये रेंजिंग मार्केट, और प्लस ट्रेंडिंग मार्केट। ठीक है, तो रेंजिंग मार्केट के अंदर सपोर्ट पे सेल, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल। ये हमने देखा किसके बेस पे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे कैंडलस्टिक पैटर्न की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। कि भाई सपोर्ट पे कोई भी बुलिश पैटर्न बनता है तो वो बाय को शो करता है, रेजिस्टेंस पे कोई भी बियरिश पैटर्न बनता है तो वो अपने को सेल की पोजीशन शो करता है। मार्केट जब एक रेंज के अंदर चल रही है तो कैसे ट्रेड करना है, किसके बिहाफ पे ट्रेड करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे। कि भाई मार्केट रेंज के अंदर कितना लंबा चल सकती है, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना भी लंबा चल सकती है। तो उस रेंज के अंदर कैसे ट्रेड करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है, जब मार्केट हमने रेंज के अंदर, रेंज कोई भी हो, चाहे वो प्राइस करेक्शन हो, सॉरी टाइम करेक्शन हो, या फिर एक्यूमुलेशन हो, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इन दोनों फेज, तीनों फेज के अंदर हमने देखा हम किसके बेस पे ट्रेड करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे। अब हम देखेंगे जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है, जब मार्केट स्विंग पकड़ती है कि भाई ये मान के चलो यहाँ से 100 रुपये से शेयर जाता है 1000 तक, तो ये जो जर्नी थी इसकी 10 गुना की जो जर्नी थी, स्टॉक ने इतना ज़बरदस्त मूव दिया है। तो इस मूव के अंदर जो ये स्विंग आ रहे हैं, जो ये मूव आ रहे हैं, इन मूव को हमें कैसे पकड़ना है, इस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, वैसे ही डाउन ट्रेंड में जो ये शॉर्ट, जो नीचे की तरफ जो फॉल आ रहे हैं, इन फॉल को कैसे पकड़ना है, इन फॉल के अंदर ट्रेड कैसे करना है, स्विंग ट्रेड कैसे करना है। देखो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग का मतलब क्या है, स्विंग नाम से क्या पता चल रहा है, स्विंग का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। मतलब झूलना, मतलब वेव। मार्केट कैसे, ये यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया, इसी को तो हम स्विंग बोलते हैं। ये जो मूव आया है, ये जो मूव आया है, ये जो मूव आया है, ठीक है, इन मूव को कैसे कैच करना है, स्विंग ट्रेडिंग। अब ये जब मार्केट अप ट्रेंड में चलती है ना, एक दिन में कभी भी स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा एक दिन में स्टॉक ऊपर, कभी भी नहीं जाएगा। कैसे चलती है मार्केट, मार्केट हमेशा भाई नॉन स्टॉप, ये 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन चलेगा। उसके बाद क्या करेगी मार्केट, फिर एक प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन करेगी, फिर मूव देगी, फिर हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना चलेगा। तो जब तक ये हफ्ता 10 दिन चलता है ना, इस ट्रेड को पकड़ना है अपने को, इस मूव को पकड़ना है, इस स्विंग हाई से, इस स्विंग हाई से स्विंग लो। समझ आया, स्विंग हाई और स्विंग लो किसको बोलेंगे, जहां से मार्केट रिवर्स ले रहा है अप ट्रेंड के अंदर, यहां से मार्केट ने रिवर्स लिया, ये क्या है, स्विंग हाई, स्विंग हाई। ये क्या है, स्विंग, ये क्या है, स्विंग लो। ठीक है, फिर मार्केट ऐसे चलेगा, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, या हायर हाई, और हायर हाई को हम क्या बोल सकते हैं, स्विंग हाई, और हायर लो को हम क्या बोल सकते हैं, स्विंग लो। ठीक है, तो अब इस पूरे के पूरे मूव को पकड़ना स्विंग ट्रेडिंग है। अब देखो मार्केट जब नीचे गिर रहा है ना,
जब मार्केट में फॉल आ रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक अपना मान के चलो 20% रिटर्न आ गया। अब मार्केट क्या पता कितने दिन तक नीचे आ सकता है। तो इस ट्रेंड के अंदर नहीं फंसना हमें क्या करना है, ये छोटे छोटे मूव पकड़ने हैं, ये छोटे छोटे मूव पकड़ने हैं, और वो कैसे पकड़ने हैं उस चीज़ के ऊपर आप काम स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो आता है ना, स्विंग ट्रेडिंग का समझ आ गया, मतलब जो स्टॉक नॉन स्टॉप 1 हफ्ता 10 दिन 1 महीने तक जो चलते हैं उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, एक दिन से ज्यादा मतलब, ठीक है। अब देखो मान के चलो ये एक्यूमुलेशन था, ये एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट हुआ, काफी टाइम बाद ब्रेकआउट होता है, मतलब अब स्टॉक के अंदर क्या स्टार्ट होगा एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट होते ही, अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अब अप ट्रेंड के बाद में मार्केट कैसे चलेगा, अप ट्रेंड के बाद मार्केट एक मूव देगा, ठीक है। तो हम ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे एंट्री लेंगे, और भाई यहाँ पे अपना लॉन्ग टर्म का व्यू है कि भाई स्टॉक को एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट हो चुका है, 1 साल 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं क्योंकि ये अब अप ट्रेंड में चलेगा, ठीक है। पहले तो ये हो गया। उसके बाद अब हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, भाई ये मूव करना है, सिर्फ ये वाला मूव। तो हम ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे और जब भी हाई बना देगी मार्केट यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। अब इसके बाद की सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ कि जब मार्केट अप ट्रेंड पकड़ती है, जब मार्केट अप ट्रेंड पकड़ चुकी है, मतलब एक्यूमुलेशन के बाहर आते ही मतलब अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अब अप ट्रेंड में कैसे चलती है मार्केट, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मतलब प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन टाइम करेक्शन। तो प्राइस करेक्शन, अब हम सिचुएशन देखेंगे किसकी, मार्केट कैसे टाइम करेक्शन करती है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, देखो स्टॉक 100 रुपए से ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक 150 रुपए तक जाता है, 150 तक जाता है। अब 150 जाके क्या कर रहा है, स्टॉक यहाँ पे 1 महीने तक कुछ नहीं करता, रेस्ट करता है, पॉज लेता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये ट्रेंड के बीच में। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, टाइम करेक्शन हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ, अगर ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर देगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे इसको। अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन मैंने बताया था, याद है? चलो दोबारा बताता हूं टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन के बारे में। देखो 2 चीजें थी, जैसे ही स्टॉक एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट देता है, नॉन स्टॉप मूव आता है। यहाँ पे एक दूसरा स्टॉक है, एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट देता है और ये स्टॉक यहाँ पे हाई के ऊपर पॉज ले रहा है और ये स्टॉक प्राइस करेक्शन कर रहा है। तो जैसे ही स्टॉक में के अंदर फॉल आ रहा है, हाई से अच्छा खासा फॉल आ रहा है, नॉन स्टॉप प्राइस नीचे गिर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम प्राइस करेक्शन बोलेंगे। स्टॉक हाई के ऊपर क्या कर रहा है, पॉज ले रहा है, ये नीचे नहीं आ रहा है, वहीं पे खड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी ऊपर का रहता है अगर अप ट्रेंड के अंदर है तो मार्केट, ठीक है। तो इन सिचुएशन को समझ आया, प्राइस करेक्शन। प्राइस नीचे गिर रहा है वो क्या है, प्राइस करेक्शन, और हाई के ऊपर मार्केट रेस्ट कर रही है, मार्केट पॉज ले रही है, तो वो क्या है, टाइम करेक्शन। तो अब हम जो पैटर्न करेंगे ना, स्विंग के जो पैटर्न करेंगे, हम वो देखेंगे अपने प्राइस करेक्शन मार्केट कैसे कैसे कर सकती है। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न में मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ रिवर्सल लेती है, वैसे ही मार्केट टाइम करेक्शन को कैसे टैकल करती है, मार्केट कैसी कैसी सिचुएशन में टाइम करेक्शन कर सकती है, क्या क्या सिचुएशन बन सकती हैं टाइम करेक्शन के अंदर। जरूरी नहीं है हर बार ऐसी फॉर्मेशन बनेगी, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। मार्केट कैसी भी फॉर्मेशन बना सकती है, ऐसे भी बना सकती है, ऐसे भी बना सकती है, मार्केट ऐसी सिचुएशन भी बना सकती है, मार्केट ऐसी सिचुएशन भी बना सकती है। तो ये सारी सिचुएशंस देखेंगे अपन। जैसे वहां पे अलग अलग तरीके से रिवर्सल ले रही थी, कभी हैमर बना के, कभी एनगल्फिंग बना के, कभी पियर्सिंग बना के, कभी डार्क क्लाउड बना के रिवर्सल ले रही थी, तो यहाँ पे देखेंगे अब मार्केट टाइम करेक्शन
किस किस सिचुएशन में कैसी पोजीशन में मार्केट टाइम करेक्शन करती है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो सबसे पहले हम देखेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर क्या है, देखो अप ट्रेंड चल रहा है पीछे, अप ट्रेंड के अंदर मार्केट एक पोज ले रही है, मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रही है, मार्केट फ्लैट, मतलब एक ही प्राइस से बार बार क्या हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है। देखो रेक्टेंगल आपने मतलब 5th क्लास से मैथ के अंदर रेक्टेंगल बताया जाता है। रेक्टेंगल किसे बोलते हैं, किसको बोलते हैं रेक्टेंगल? विड्थ बड़ी हो और हाइट, हमने तो पढ़ा था, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। हाँ बात तो वही है, मतलब आमने सामने की भुजा मतलब क्या है, ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भैया अपन मैथ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अपन इनके कोण नहीं निकालने हैं, साइन थीटा कोस थीटा ये नहीं निकालने हैं, अब अलग लेवल का अलग ही तरीके का मैथ करेंगे अब यहाँ पे। ठीक है, तो रेक्टेंगल क्या है भाई, जो मैथ वाला रेक्टेंगल है ना, वहाँ से अपन ने क्या उठाया है, वहाँ से अपन ने सिर्फ फॉर्मेशन उठाई है कि रेक्टेंगल दिखता कैसे है। अगर मार्केट एक रेक्टेंगल की फॉर्म में पोज लेती है, मार्केट एक रेक्टेंगल की फॉर्म में पोज लेती है, जैसे ये रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ पे एक बार मार्केट ने यहाँ से नीचे गिरा, अब बार बार क्यों नीचे गिर रही है यहाँ से, वही क्या हो रही है, साइकोलॉजी बार बार रिपीट हो रही है। जैसा हमने पीछे देखा था कि मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चल रही है, तो वहाँ पे क्या किस वजह से चलती है, लास्ट टाइम यहाँ से फॉल आया, अब की बार भी यहाँ से फॉल आ सकता है, अब की बार भी यहाँ से, अब की बार भी, जब तक चल रहा है हाई के ऊपर मार्केट क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, टाइम करेक्शन बोल देंगे। ठीक है, तो अब मार्केट क्या, देखो अप ट्रेंड में चल रही है, जैसे ही टाइम करेक्शन पूरा होगा, जैसे ही टाइम करेक्शन पूरा होगा क्या स्टार्ट हो जाएगा, फिर से ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये क्या है, इसका ब्रेकआउट होगा। अब हम यहां पे आ जाते हैं कि भाई हमने देख लिया कि मिनिमम रेक्टेंगल के अंदर क्या है, मिनिमम 3 टच ऊपर और 3 टच नीचे। ठीक है, कहाँ पे, 3 टच रेजिस्टेंस पे और 3 टच सपोर्ट पे होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, थर्ड पे ब्रेकआउट भी हो सकता है कभी कभार, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो अब हमें एंट्री कैसे करनी है, हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी किस टाइम फ्रेम पे है, 1 डे के टाइम फ्रेम। मतलब जो एक कैंडल होती है ना, जो हम देखते हैं, वो एक दिन की एक कैंडल होनी चाहिए। हाँ, मतलब 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या ढूंढना है, रेक्टेंगल ढूंढना है। अब रेक्टेंगल आ जाते हैं रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल क्या शो कर रहा है अपने को, एक फॉर्मेशन शो कर रहा है कि भाई बायर और सेलर इसके अंदर क्या कर रहे हैं, पोज ले रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। देखो कोई भी स्टॉक चलता है ना, नॉन स्टॉप मूव देता है, वो किसकी वजह से मूव देता है, बिग प्लेयर की वजह से मूव देता है। जब तक उस स्टॉक के अंदर बिग बाइंग नहीं आएगी, तब तक उस स्टॉक के अंदर बड़ा मूव नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब जैसे ही एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट होता है, इसके अंदर मतलब बिग बाइंग स्टार्ट होती है, वो बिग प्लेयर बाय करते हैं, बाय करते हैं, बाय करते हैं, वो क्या करते हैं, वो पोज लेते हैं, वो रेस्ट करते हैं, वो जितने लिए हैं वो लेके उनको होल्ड करते हैं। ठीक है, जैसे ही वो बाय करना बंद कर देंगे, वो पोज लेना स्टार्ट कर देंगे, मतलब ये जो ऊपर नीचे जो घूम रही है ना मार्केट, ये क्या शो कर रही है, क्या शो कर रही है, ये रिटेलर को शो कर रही है, जिनके पास कम क्वांटिटी है, कम वॉल्यूम आ रहा है उस टाइम पे, मतलब। ठीक है, तो जब रेक्टेंगल बन रहा है उस टाइम पे वॉल्यूम क्या होगी, लो होगी। तो ये किसके पार्टिसिपेशन को शो करता है, इसके अंदर किसको शो करता है, रिटेलर्स को शो करता है। उस टाइम पे जब पैटर्न बन रहा है उस टाइम पे लो वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब वॉल्यूम तो पता होगा सबको, बताया मैंने, वॉल्यूम मतलब कि टोटल ट्रेडेड शेयर। अब यहाँ पे आपको जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे बहुत हैवी वॉल्यूम्स दिखेगी, 10 मिलियन की वॉल्यूम है मान के चलो। तो वही वॉल्यूम जब मार्केट, अब इन लोगों ने क्या कर दिया, बाय करना बंद कर दिया,
ऑटोमेटिक वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, जैसे ही वो फिर से आएंगे, जैसे ही वो बिग बाइंग दोबारा से बाई करना स्टार्ट करेंगे, तो बाई करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, स्टार्ट वॉल्यूम आएगी। बिग प्लेयर एंट्री करेगा तो मतलब वॉल्यूम से एंट्री करेगा, वो खाली मतलब एंट्री करेगा, ये तो है नहीं कि भी बाय नहीं करेगा, बिना बाय तो एंट्री कैसे होगी। तो वो बाइंग स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, वॉल्यूम हाई हो जाएगी। और जैसे ही ब्रेकआउट होगा, मतलब ब्रेकआउट के टाइम पे क्या मस्ट है, वॉल्यूम हाई मस्ट है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। जब पैटर्न बन रहा है उस टाइम पे वॉल्यूम चाहे क्या हो, लो हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, वन डे के टाइम फ्रेम पे हमने रेक्टेंगल को ढूंढना है। वन डे के टाइम फ्रेम पे रेक्टेंगल ढूंढना है। रेक्टेंगल की फॉर्मेशन ऐसी मिलेगी आपको। ठीक है, रेक्टेंगल ढूंढ लिया। अब ये देखो कि भाई किसके अंदर ब्रेकआउट हुआ है। हाँ हाँ, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अब रेक्टेंगल का ब्रेकआउट हो चुका है। आज हम मान के चलो मार्केट क्लोज होगी। ठीक है, और 3:30 के बाद हम देख रहे हैं कि भाई एक कैंडल ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है, ऊपर जाएगा। क्यों प्रोबेबिलिटी है, यहां से ऊपर क्यों जाएगा, क्या? ठीक है, ठीक है। अब यहां पे देखो साइकोलॉजी क्या है, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। देखो मतलब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर है स्टॉक, पहली बात। ठीक है, स्पॉट पे हर बार क्या कर रहे हैं लोग, स्पॉट पे कौन बैठे हैं, बायर बैठे हैं, डिमांड बैठी है। दूसरा, ये जो सेलर थे हर बार जो सेल कर रहे थे वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, बायर में कन्वर्ट हो चुके हैं। और अपने जैसे लोग जो वेट कर रहे थे यार कब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तब हम एंटर करेंगे, तो वो तीनों स्ट्रेंथ एक साथ आती हैं। और तीनों स्ट्रेंथ एक साथ आती हैं, उसका हमें कैसे पता चलेगा, हमें वॉल्यूम से पता चलेगा। और जैसे ही ये स्ट्रेंथ आएगी, वॉल्यूम हाई होगी, मार्केट यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, इस ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होगा नेक्स्ट डे। आज हमने 3:30 के बाद ब्रेकआउट वाले स्टॉक ढूंढ लिए। उसके बाद क्या हुआ, इसका नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा इसके आसपास। जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल का हाई ब्रेक पे हम क्या करेंगे, बाय की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, और क्या आ सकता है, एक नेक्स्ट एक मूव आ सकता है। अब क्या कंपलसरी है क्या यहां से प्राइस ऊपर ही जाएगा, है गारंटेड कुछ बताओ, है गारंटेड जतन? नहीं है। तो अब हमने यहां पे बाय कर लिया 100 रुपीज में मान के चलो। ठीक है, अब अपना स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेगा, ये जो चीजें हैं ना, ये आपको एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस, ये जो पैटर्न है ये आपको बताएंगे कि कब एंटर करना है एक स्टॉक के अंदर, कब उससे एग्जिट करना है, कितना टारगेट लेना है, कितना चल सकता है, कितने टाइम में चल सकता है। ये पैटर्न अपने को इन चीजों का इंडिकेशन देते हैं। तो अब मेरे को बताओ कि रेक्टेंगल का ब्रेकआउट हो गया, हमने 100 रुपए में बाय कर लिया, अब एग्जिट कहां पे करें? अगर हम गलत हुए तो प्राइस नीचे गिरेगा तो एग्जिट कहां पे करना है? अगर हम सही हुए तो प्राइस ऊपर जाएगा, तो हमें ऊपर बुक कहां पे करना है, प्रॉफिट बुक कहां पे करना है, बताओ जरा क्या हो सकता है। ठीक है, ठीक है। देखो काफी बार क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर है ना, मार्केट मूव देके पुल बैक ले जाती है, तो यहां से नॉन स्टॉप मूव आ रहा है तो ये पुल बैक ऐसे करके ऐसे चली जाती है मार्केट कई बार। तो हम इस सिचुएशन के लिए हम स्टॉप लॉस कहां पे लेते हैं, हम स्टॉप लॉस रहेंगे जो रेक्टेंगल का हाफ है ना, मान के चलो ये हाई है 100, मान लो 95, मान लो ये हाई 95 है और ये लो जो है ना ये है 75। कितने पॉइंट की रेंज है ये, बताओ कितने पॉइंट की रेंज है, 95 टू 75, कितने पॉइंट की रेंज हुई है, 20 पॉइंट की रेंज बनी। तो इसका हाफ, इस रेक्टेंगल का हाफ, रेक्टेंगल का आधा क्या रहेगा अपना, तो रेक्टेंगल का हाफ कितना है, हाँ जी 85।
तो 85 अपना क्या रहेगा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, और इसका डबल, इस स्टॉप लॉस का डबल, मतलब ये पूरी रेंज, इस रेक्टेंगल की कितनी रेंज है रेक्टेंगल की 20 पॉइंट की है, तो 95 से 20 पॉइंट ऊपर क्या रहेगा अपना 115 अपना क्या रहेगा फर्स्ट टारगेट। ठीक है, और इसका डबल, इस रेंज का डबल अपना क्या रहेगा सेकंड टारगेट, मतलब 135 अपना टारगेट रहेगा सेकंड। समझ आया? बताओ ये कितनी रेंज है 20 पॉइंट की, फर्स्ट 95 से 20 पॉइंट ऊपर फर्स्ट टारगेट, इससे 20 पॉइंट ऊपर सेकंड टारगेट। ठीक है, समझ आया? ये तो था किताबी ज्ञान, जो मतलब आप कहीं पे भी रेक्टेंगल सर्च करोगे, यूट्यूब पे, गूगल पे, और कहीं पे भी बुक्स में ऐसे मिलेगा आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कि भाई 3 टच ऊपर 3 टच नीचे, उसका हाफ स्टॉप लॉस, उसका डबल टारगेट। ठीक है, ये तो थी बुकिश नॉलेज। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने पॉइंट ऐड कर रखे हैं, मैंने जो गलतियां कर रखी हैं रेक्टेंगल के अंदर, तो वो आपको मैं कल बताऊंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक, जैसे हम स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, स्टॉप लॉस, टारगेट, क्वांटिटी कैसे लेनी है एक स्टॉक के अंदर, कितने शेयर कब बाय करने हैं, कितनी हमें अपना स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, एक ट्रेड के अंदर टारगेट कैसे हो सकता है और कितना हो सकता है वो कैलकुलेशन। क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना फ्रेशर हैं काफ़ी लोग, जिनको पता नहीं है कैसे करना है, क्या करना है, कितना लॉस हो सकता है, कितना टारगेट हो सकता है, तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब मान के चलो, मैं मान के चल रहा हूं आपके पास 1 लाख रुपए आपकी कैपिटल है। ठीक है, 1 लाख रुपए से आपने क्या किया, स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अब यहां पे रेक्टेंगल की हम करते हैं सिर्फ, हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं ओनली। मैं स्विंग सिखा रहा हूं तो स्विंग के बारे में बता रहा हूं, हम सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अब स्विंग के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे अपनी जो कैपिटल है ना 1 लाख रुपए है, अब इस 1 लाख का, अब भाई हमें ये तो देख लिया, हमने रेक्टेंगल सीख लिया, टेक्निकल सीख लिया, हमने रूल्स फॉलो करना सीख लिया, हमने रूल्स, हमें पता चल गया ये रूल हमें फॉलो करने हैं। तो अब हमें ये नहीं पता कि भाई कितना पैसा लगाएं एक स्टॉक के अंदर। 1 लाख रुपए हैं, क्या एक पूरे लगा दें एक ट्रेड के अंदर? बताओ, एक टाइम पे 10 ट्रेड भी हो सकती हैं, 5 ट्रेड, 2 ट्रेड भी हो सकती हैं, लेकिन पूरा एक के अंदर लगा दिया तो बाकी ट्रेड हम नहीं ले पाएंगे। अब बाई चांस ये रेक्टेंगल का ब्रेकआउट हुआ और हमने यहाँ पे पूरा का पूरा 1 लाख रुपए लगा दिया। ठीक है, और इसी का स्टॉप लॉस कट गया भाई, 10% का स्टॉप लॉस कट गया, 10,000 रुपए का अपना लॉस हो गया। और इसी टाइम पे एक स्टॉक था जिसने क्या किया, जबरदस्त 20% का मूव दे दिया, तो हमें रेग्रेट होगा, यार जो नहीं चला ना वो मैंने ले लिया और जो चला वो मैं नहीं ले पाया। होगा या नहीं होगा ये चीज़ें? तो इस चीज़ का सॉल्यूशन होना चाहिए अपने पास में। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है कि भाई पूरा का पूरा पैसा है ना एक स्टॉक के अंदर कभी भी मत लगाओ, पूरा का पूरा पैसा एक स्टॉक के अंदर कभी भी मत लगाओ। तो इसको है ना, इस 1 लाख को 10 टाइम 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, इसके 10 पार्ट बना दो, मतलब 10,000 का हमें क्या करना है, एक ट्रेड के अंदर कितना पैसा लगाना है, 10,000 रुपए लगाने हैं। ठीक है, अब जैसे ये रेक्टेंगल का ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही रेक्टेंगल का ब्रेकआउट हुआ, ये हाई अपना 95 का था और ये लो अपना 85 का था, यही था क्या, 75 था, ध्यान तो है। ठीक है, ये लो अपना 75 का था और अपनी एंट्री होती है, मान के चलो, देखो ये कैंडल बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे क्लोज नहीं है, तो अपनी एंट्री 95 पे तो नहीं होगी, समझ रहे हो? तो मतलब ये क्लोज होगी 2-4 रुपए ऊपर ही होगी, मान के चलो अपनी 97 में क्या हो जाती है, अपनी एंट्री हो जाती है। जो प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, थ्योरेटिकल रट्टा नहीं मरवा रहा। यहाँ पे एंट्री कभी भी नहीं कर पाओगे, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होते कभी भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हम किसका वेट करते हैं, हम रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग का वेट करते हैं। तो क्लोजिंग का वेट होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, एंट्री कर पाएंगे नेक्स्ट डे। तो अब मेरे को ये बताओ,
अपना स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, 1 लाख का हमें क्या करना है, अपनी 1 लाख कैपिटल है और मेरे को एक सिंगल ट्रेड के अंदर 2000 से ऊपर रिस्क नहीं लेना। मैंने फिक्स कर दिया एक ट्रेड के अंदर मैं 2000 से ऊपर का रिस्क नहीं लूंगा। ठीक है, या इसको आप 1% भी कर सकते हो, वो अपने अकॉर्डिंग जो मतलब जिसमें कंफर्टेबल रहे बंदा। ठीक है, अब यहाँ पे 2000 का रिस्क हमने क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया कि हम 2000 से ऊपर का रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब मेरे को क्वांटिटी बताओ कितने शेयर बाय करें कि अपना जो रिस्क है वो 85 रहेगा स्टॉप लॉस, 2000 से ऊपर का रिस्क ना हो, कितने शेयर लें बताओ, कितने शेयर लें कि अपना 2000 से ऊपर लॉस ना हो, एग्जैक्ट बताओ ना। 200, हाँ तो करो ना फिर। कितने शेयर लें कि अपना 2000 से ऊपर लॉस ना हो, करो कैलकुलेट। $82। हाँ भाई बताओ कितने शेयर लें कि 2000 से ऊपर लॉस ना हो, कितना है पलक, प्रिया, जतिन, हाँ 166, अंकित 82, आशीष 82, 103 तुम्हारे भाई। देख लेते हैं, देखो अपना टोटल लॉस कितना लेना है अपने 2000 का। ठीक है, और कितने पॉइंट का लॉस स्टॉप लॉस है अपना 97 माइनस 82, 12 पॉइंट का, 12 पॉइंट का है तो 2000 डिवाइड बाय 12 करो कितना हुआ, हाँ तो क्या होगा 166 क्वांटिटी अगर हम लेंगे, 166 क्वांटिटी लेंगे तो अपना स्टॉप लॉस हिट होता है तो कितना अपना लॉस होगा उसमें 166 इंटू 12 करियो, कितना आया, हाँ 166 इंटू 12 कितना हुआ, हाँ लगभग मतलब 2000। ठीक है, तो पॉइंट में आया तो एक क्वांटिटी कैलकुलेट करना आ गया कि कितनी क्वांटिटी हमें लेनी है ट्रेड के अंदर। पहले देखो, हाँ हाँ हाँ, इस देखो मेरी बात सुनो, अपने को देखो दो चीजें लेके चल सकते हैं हम यहाँ पे, एक तो रिस्क पर ट्रेड, ये क्या है रिस्क पर ट्रेड है, ये रिस्क पर ट्रेड कि भाई हर ट्रेड के अंदर 2000 रुपए का रिस्क लेना है। अब यहां पे 166 शेयर लेंगे 97 के अकॉर्डिंग तो लगभग ये 16,000 के आसपास की अपनी क्या होगी बाइंग होगी। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन है रिस्क पर ट्रेड के अकॉर्डिंग। ठीक है, या फिर डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं हर ट्रेड के अंदर 10,000 रुपए लगाओ। हाँ उसमें अब देखो 10,000 के शेयर लिए हैं तो 97 के अपने को 10,000 के शेयर मिल जाएंगे, लगभग 100 शेयर मिल जाएंगे अपने को। ठीक है, तो यहां पे अपना 1200 रुपए का रिस्क हुआ।
समझ रहे हो? मतलब अपनी वो चीजें देखो कि भाई आप कितना रिस्क लेना चाहते हो एक ट्रेड के अंदर, ठीक है? या फिर डायरेक्ट भाई कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मेरे को 10,000 रुपये लगाना है एक ट्रेड के अंदर, तो अपना स्टॉप लॉस देखो यहाँ पे। अब आपको ऐसी सिचुएशन में पता क्या होगा, मान के चलो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है भाई, यहाँ पे आपका एंट्री हुई मान के चलो 100 रुपये में, ठीक है, और ये 20 रुपये का लो है मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट की रेंज है? ये लगभग 80 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कितना बना? 60 रुपये का स्टॉप लॉस बना, तो मतलब 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना। हमने 100 के हिसाब से 100 शेयर ले लिए, 10,000 के शेयर ले लिए, ठीक है। तो 10,000 के शेयर ले लिए, 100 शेयर ले लिए, अगर स्टॉप लॉस कटता है तो कितने पॉइंट जाएंगे, कितना लॉस होगा अपना? 4,000 का लॉस होगा। 40 पॉइंट का है, 4,000 का लॉस होगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पे क्या होगा, अपना 4% का स्टॉप लॉस गया। तो जहां पे बड़ा स्टॉप लॉस होगा ना, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगी ये पॉइंट कि भाई हर ट्रेड के अंदर 10,000 लगा रहे हैं। तो रिस्क पर ट्रेड लेके चलो। चार परसेंट का थोड़ी है, 40% का स्टॉप लॉस है। हाँ, तो वो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग करो ना ट्रेड को। अब यहाँ पे आप क्या लेके चल रहे हो, आप यहाँ पे अब आपके अकॉर्डिंग भाई अगर आप रिस्क 2,000 का लेके चलोगे तो ऑटोमेटिक क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे हाफ हो जाएगी, क्योंकि हमें तो इसका 4,000, अगर 10,000 लगाते हैं तो मतलब 4,000 का लॉस हो रहा है, तो 5,000 लगाएंगे तो ऑटोमेटिक 2% पे आ गया अपनी टोटल कैपिटल का। रिस्क पर ट्रेड बेनिफिशियल रहेगा। आप कैलकुलेशन लेके चलो भाई, 1,00,000 रुपए मैंने बताया, क्या हो गया, देखो 1,00,000 रुपए कैपिटल है अपनी, ठीक है। इसके ऊपर हमें हर ट्रेड के अंदर 2% का रिस्क लेना है, ठीक है। 2% का हमने रिस्क लिया। ऑन एन एवरेज है ना, अगर आप स्टॉक्स के अंदर देखोगे, ऑन एन एवरेज जो स्विंग ट्रेडिंग है उसमें 8 से 10% के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है। समझ रहे हो? 8 से 10% का मतलब क्या है, 100 रुपये की कोई चीज़ ली तो ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि आप स्विंग ट्रेडिंग में आपका लगभग 90 का स्टॉप लॉस बनेगा ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप मतलब 10% मैंने क्यों बोला है कि इसमें अगर 10% स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो ना, तो अगर हम 1,00,000 रुपये कैपिटल है तो अपनी 10% एक कैपिटल एक ट्रेड के अंदर लगा सकते हैं। या फिर दूसरा फॉर्मूला है रिस्क पर ट्रेड के अकॉर्डिंग। रिस्क पर ट्रेड हम क्या कर रहे हैं भाई, 2% का रिस्क लेके चल रहे हैं हर ट्रेड के अंदर। जैसे ही ट्रेड ट्रिगर होगा, हमने यहाँ पे मान के चलो ये हाई है 200 रुपये का और ये लो है 150 का, ठीक है। 50 पॉइंट की रेंज है, अपनी एंट्री होगी यहाँ पे, ये हाई ब्रेक होते ही कहाँ पे, लगभग 205 में मान के चलो, ठीक है। तो अपना स्टॉप लॉस क्या बनेगा, 175। इस रेक्टेंगल का हाफ अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। 175 अपना स्टॉप लॉस है। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, हाँ जी 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और अब हमें देखना है, हमें 2,000 रुपये का रिस्क लेना है इस ट्रेड के अंदर। तो कितने शेयर लें बताओ फटाफट। एक शेयर लेते हैं तो 30 पॉइंट का लॉस हो सकता है, 30 रुपए का लॉस हो सकता है। तो कितने शेयर लें कि सिर्फ 2,000 का नुकसान हो। 2,000 डिवाइड बाय 30 कितना आया, 66। तो यहाँ पे हम 66 शेयर ले सकते हैं। अब ये वैल्यू कोई भी हो, चाहे कितने की वैल्यू हो, इन्वेस्टमेंट कितना भी हो, अपना 10,000 इन्वेस्ट हो चाहे 15,000 इन्वेस्ट हो, ये मैटर नहीं करेगा। हमें टोटल लॉस कितना लेना है और एक शेयर पे लॉस कितना होगा, टोटल लॉस डिवाइड बाय एक शेयर का लॉस, ठीक है। हाँ, रिस्क पर ट्रेड,
रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय रिस्क पर शेयर। टोटल रिस्क बोल सकते हैं इसको, टोटल रिस्क कितना लेना है हमें, और डिवाइड बाय रिस्क, एक रिस्क पे कितना शेयर है, तो ये क्या निकल जाएगी, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हमें बाय करनी है। समझ आया आशीष, जतिन, पलक? ठीक है, हाँ आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो एक ये कैलकुलेशन छोटी सी, मतलब कि हमें किस तरीके से लेना है, या तो आप आंख बंद करके हर शेयर के अंदर अपनी टोटल कैपिटल का 10% लगाओ, या फिर हर ट्रेड के अंदर रिस्क फिक्स कर दो कि एक ट्रेड के अंदर कितना लॉस लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। आज का होमवर्क है आपको रेक्टेंगल ढूंढना है चार्ट के ऊपर। ठीक है, मैं आपको ये दिखा देता हूं रेक्टेंगल, एक दो रेक्टेंगल। हाँ जी, वॉल्यूम हाई मस्ट है रेक्टेंगल के ब्रेकआउट पे। ये देखो बिल्कुल क्लासिकल रेक्टेंगल है, कोई डाउट नहीं है। मार्केट स्पोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से स्पोर्ट, स्पोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस स्पोर्ट, स्पोर्ट रेजिस्टेंस, और जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, इस ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो अब जब भी रीटेस्ट करके ब्रेकआउट करे तो ट्रिगर कर सकते हैं। जब जो कैंडल ब्रेक करेगी रेजिस्टेंस का हाई के ऊपर क्लोज करेगी, उसके ऊपर अपनी एंट्री होगी। ठीक है।